हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपाली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योगा विद दीपाली। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं गर्मियों के लिए कुछ ऐसे प्राणायाम जो आपको ठंडक पहुंचाएंगे। गर्मियां इतनी बढ़ गई है कि ज़रूर आप पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखिए प्लीज़, मैं तो ये बोलूँगी। और फिर आप कुछ ऐसे प्राणायाम कर सकते हैं जो आपकी बॉडी को इंटरनली ठंडक पहुँचाएंगे। बाहर तो आप कूलर वगैरह, एसी वगैरह में ठंडक पहुंचा सकते हैं, डेली नहा सकते हैं, आप कुछ ठंडा पी सकते हैं, वो नॉर्मल है। बट आपके इनर बॉडी में जो गर्माहट जब आ जाती है तो आपको एक्ने, पिंपल्स की भी प्रॉब्लम होती है। आपको बहुत जल्दी गुस्सा वगैरह आ जाता है क्योंकि गर्मी चढ़ गई है अंदर। तो उसी के लिए आज हम अपने आप को कूल डाउन करने के लिए, अपनी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए और ठंडक पहुंचाने के लिए ऐसे कुछ प्राणायाम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिस आजकल गर्मियाँ इतनी हो गई है, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और अपनी बॉडी को ठंडक पहुंचाएं। आपको ज़रूर इसका इफेक्ट दिखेगा आप जब ये प्राणायाम करेंगे। आप मेरे साथ अभी जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करना, फिर उसके बाद जब ये वीडियो एंड होगी और तभी आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आया है। मैं प्रीफर करूँगी ये जो प्राणायाम है आप कभी भी कर सकते हैं, बट अगर आप अर्ली मॉर्निंग करें या इवनिंग करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उस समय फ्रेश हवा रहती है। मॉर्निंग में स्पेशली फ्रेश हवा रहती है। या तो आप बेड में बैठ के, कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। फ्रेश हवा, जैसे मैं खुले में बैठी हूँ वैसे बैठे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए, आप नॉर्मली जिस कंफर्टेबल पोजीशन पे है उस कंफर्टेबल पोजीशन पे आप बैठ सकते हैं। मैं नॉर्मली स्ट्रेट कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठी हूँ। आप बेड में बैठ के कर रहे हैं तो आप आराम से ऐसे बैठ के कर सकते हैं, चेयर में बैठ के कर सकते हैं, काउच में, सोफा में, कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। बट आपको फोकस करना है कि आपकी योर बैक शुड बी स्ट्रेट, योर शोल्डर रोल्ड बैक। ना ऐसे स्ट्रेट बैठना है। ओके, अब हम करेंगे शीतली और शीतकारी प्राणायाम। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले शीतली प्राणायाम करेंगे। आपको अपनी टंग को बाहर निकालना है, जैसे रोल करते हुए, ये है। फिर आपको इनहेल करना है माउथ से। इनहेल करना है माउथ से तो आपकी जीभ में अचानक से ऐसे जाएगी, आवाज़ आएगी, तो वो एकदम नॉर्मल है। आपको आवाज़ अगर आ रही है, फिर आपको मुंह बंद करना है। जैसे हम पानी घूंटते हैं वैसे ही आपको उस हवा को घूंटना है। मैं आपको फर्स्ट करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो आपने पहले सांस ली, लॉन्ग एकदम डीप इनहेल करना है और फिर मुंह बंद करना है और फिर ऐसे घूंटना है। जैसे आप पानी को घूंटते हैं वैसे ही आपको घूंटना है। तो ऐसे ही आपको 10 से 15 बार करना है। चलिए हम करते हैं, मेरे साथ कीजिएगा। और आपको अपनी जीभ को ऐसा नहीं करना है, रोल करना है, रोल। ठीक है, जैसे कोन होती है वैसे आपको कोन की तरह बनाना है, रोल करना है। और फिर आपको इनहेल करना है। नाउ रिलैक्स।
तो इससे ही आपको गले में और चेस्ट में एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा होगा। अगर आप 10 से 15 बार करते हैं, आप 15 से 20 बार भी कर सकते हैं। अगर आपको और भी अगर जलन हो रही है पेट में, किसी को छाती में जलन होती है, गर्मी लगती है, एक्ने पिंपल्स की अगर जिन्हें प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये प्राणायाम काफ़ी बेनिफिशियल है। चलिए अब हम सेकंड करते हैं। आपको अपनी टीथ को ऐसे ज्वाइन रखना है। जैसे दांत को हम कीटते हैं वैसे ही आपको कीट के रखना है। और जो टंग है वो आपको ऊपर ऐसे रोल करनी है या तो ऊपर टच करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे इनहेल करना है, जैसे फिर मुंह बंद करना है और फिर घोटना है। जैसे हम उसमें जीभ बाहर निकाल के कर रहे थे, इसमें आपको अंदर ही जीभ को अपनी रोल करना है, ऊपर की साइड टच करना है और फिर उसके बाद दांत को ऐसे पीटना है ऐसे। और फिर इनहेल करना है जितना हो सके, डीप इनहेल। नाउ माउथ बंद और फिर ऐसे घूटना है जैसे पानी घूटते हैं। ये भी आप 5 से 10 बार करेंगे पहले। ये हमने करा सेकंड प्राणायाम। आपको पूरे माउथ में ऐसे पूरा अंदर ठंडक फील हो रही होगी, जैसे हम कुछ ठंडा पानी पी लिया होगा वैसा आपको फील होगा अभी। अगर आप ये मेरे साथ कर रहे हैं तो आपको खुद ही अभी ही पता चल रहा होगा कि कैसे आपको ठंडा ठंडा फील हो रहा है। चलिए अब हम करेंगे थर्ड प्राणायाम। अब हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम, जो हमारी एक नाड़ी सूर्य नाड़ी होती है और एक नाड़ी चंद्र नाड़ी होती है, और बीच में ईड़ा पिंगला सुषुम्ना बोलते हैं जिसको हम। तो अब हम चंद्र नाड़ी से इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे सूर्य नाड़ी से, ताकि हमें चंद्र नाड़ी जो हम करते हैं, जब चंद्र नमस्कार जब हम करते हैं, चंद्र नमस्कार हो गया, उससे हम जब प्राणायाम करते हैं अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से, तो उससे क्या होता है कि हमें बॉडी में ठंडक पहुंचती है, कूलिंग पहुंचती है, ठीक है। तो ये प्राणायाम आपको सर्दियों में नहीं करना है, गर्मियों में ही करना है। चलिए अब इस प्राणायाम को कैसे करेंगे। वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, कोई भी मुद्रा बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई भी वो नहीं है कि आपको यही मुद्रा बनानी है। बट आप ध्यान दीजिए आपको कौन सी नॉस्ट्रल बंद करनी है, ठीक है। आपको अपना राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है और लेफ्ट से इनहेल करना है और फिर दोनों नोज बंद करके राइट से एक्सहेल करना है। ओके, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रल, exhale from right nostril। लंबी गहरी सांस लेंगे अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से और सांस को छोड़ेंगे राइट नॉस्ट्रल से। इनहेल लेफ्ट नॉस्ट्रल, exhale right nostril। Inhale, exhale, inhale left nostril, exhale right nostril,
Inhale left nostril, exhale right nostril. लंबी गहरी सांस लेंगे बाई नासिका से और लंबा ही गहरा प्रश्वास करेंगे दाई नासिका से. Inhale left nostril, exhale right nostril. ठीक है. आपका अगर ये हाथ थक जाए तो आप ये वाले हाथ से भी कर सकते हैं, बट फोकस करना है आपको अपनी राइट नॉस्ट्रल को पहले बंद करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करना है और राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करना है. ये प्राणायाम आप आइज क्लोज करके करें तो ज़्यादा इफेक्ट लगेगा. आप जब अपनी आइज खोलेंगे एकदम फ्रेश फील होगा आपको भी, और आपके लंग्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, आपके थ्रोट के लिए, आपकी इनर बॉडी के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है. आपके नॉस्ट्रल में अगर ब्लॉकेज वगैरह रहती हैं तो उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक है. अब हम करेंगे फोर्थ प्राणायाम, वो है भ्रामरी प्राणायाम. भ्रामरी प्राणायाम गर्मी में हमें बहुत एंगर इशू हो जाता है, बहुत जल्दी बेचैनी होने लगती है और बहुत घबराहट होने लगती है, क्योंकि आपका जो इनर बॉडी है वो बहुत गर्म है इसलिए भी. तो अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे जो आपको रिलैक्स करेगा, काम करेगा और आपके माइंड को, आपके बॉडी को, दोनों को रिलैक्स करेगा. भ्रामरी प्राणायाम अब हम करेंगे. अपने पहले कानों को बंद करना है. कानों को आपको एकदम प्रेशर देके बंद नहीं करना है, बहुत इजीली बंद करना है, ताकि आपको जो बाहर का जो भी नॉइस है वो आपको कुछ सुनाई ना दे. बाहर की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देनी चाहिए, बस अपनी ही ध्वनि आपको सुनाई देनी चाहिए. ओके, पहले ये बंद करेंगे ईयर्स को. नाउ अपने आइज़ को भी करेंगे, फिर अपने नोज़ को भी करेंगे. ठीक है. और आपको जो आवाज़ निकालनी है जैसे मधुमक्खी की होती है, मधुर आवाज़ वैसे निकालनी है, जैसे कहते हैं तो ऐसी आवाज़ आपको सुनाई देगी जब आप ये सब चीज़ बंद करेंगे. अपने धीरे से अपने नोज़ को भी, अपने ईयर को भी बंद करेंगे, आइज़ को भी बंद करेंगे. फोकस बस आपकी अपनी बॉडी पे होना चाहिए, आपके माइंड पे होना चाहिए, और जो आपकी ध्वनि, जो भी आपको साउंड सुनाई देगी वो बस आपको वही साउंड सुनाई देगी जो आप खुद से कह रहे होंगे. बाहर की आपको कुछ भी, आउटर स्पेस की कुछ भी आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. कैसे करते हैं ये प्राणायाम. थंब को लगाया अपने ईयर्स पे, नाउ आइज पे. अपने धीरे से अपने नोज को भी बंद करना है. रिलैक्स.
जब आप अपनी आईज़ ओपन करेंगे तब आपको खुद ही फ़ील होगा कि आपको कितना रिलैक्स फ़ील हो रहा है, कितना कामनेस आ रही है आपके अंदर। ये जो आपकी बॉडी है, आपकी जो वॉइस में है वो भी मधुरता आ जाएगी, क्योंकि आपकी इतना रिलैक्स, इतना काम फ़ील कर रहे होंगे। और ये अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं तो आपको खुद ही फ़ील हो रहा होगा जब आप अपने ईयर को बंद करते हैं, आईज़ को एकदम एकदम पर्दे लगा देते हैं अपनी आँखों में, तो कि आपको कोई रोशनी ना आए बाहर की भी। अपने धुन में ही आपको बस अपनी ही साउंड सुनाई देती है। उससे आपको काफ़ी रिलीफ़ और काफ़ी रिलैक्स फ़ील होगा। वो आपको माइंड के लिए भी काफ़ी अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए भी काफ़ी अच्छा है, और आपकी नर्वस सिस्टम के लिए, आपकी इनर बॉडी के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। मैं आपको प्रेफ़र करूँगी कि आप ये जो आसनास है, ये जो प्राणायाम है, वो आप डेली करें। और नॉर्मली आप प्राणायाम करें, जैसे चंद्र नमस्कार होता है वो करें, तो उससे भी आपकी बॉडी में अच्छा सा जो वात पित्त कफ है वो बैलेंस होगा, और जो भी आपको गर्माहट वगैरह है वो भी रिड्यूस होगी।